हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पाठ नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानी। ये हमारा है प्रथम पाठ है। पहला पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन या मधुर वचन। ये यहाँ लिख रखा है। इसमें सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये हमारा पहला श्लोक है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोयः परभवन्ति नद्य, समुद्रा मासाध्य भवन्त्य पेया। जो गुणों का महत्व जानने वालों के मध्य में यश दिलाने वाले प्रशंसित गुण होते हैं, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोषों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा। इसका अर्थ ये है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो महत्व दिलाने वाले होते हैं, लेकिन वही गुण अगर गुणहीन के पास चले जाएं तो वही गुण दोषों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य। जिस प्रकार सुस्वादु तोया का अर्थ है स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति नद्य, नद्य का अर्थ है नदियाँ, कि जैसे पर्वत से निकलती नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रा मासाध्य भवन्ते पेया, परंतु समुद्र में मिलकर वो न पीने योग्य हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे गुणवान व्यक्ति के पास अगर गुण है तो वो यश दिलाने वाले होते हैं, लेकिन वही गुण अगर किसी निर्गुण बिना गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पर्वत से निकलने वाली नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होते हुए भी समुद्र में मिलकर वह जल न पीने योग्य हो जाता है। अब हम श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तीर्णम न खादानपि जीवमान है, तद भाग्यदेयम परम पशु नाम। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत तथा कलाओं के ज्ञान से रहित मनुष्य साक्षात पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ विषाणहीन का अर्थ है बिना पूंछ और सींग के, साक्षात पशु के समान है। कि जिस मनुष्य को साहित्य संगीत तथा कलाओं का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु ही है। तीर्णम न खादानपि जीवमान, वह बिना घास खाए जिंदा रहता है। तीर्णम का अर्थ होता है घास, न खादानपि जीवमान, वह बिना घास खाए जिंदा रहता है। तद भाग्यदेयम परम पशु नाम, घास खाना पशुओं का सौभाग्य है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो बिना घास खाए ही जिंदा रहता है। घास खाना तो पशुओं का सौभाग्य है। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशूनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मे, विद्याफलं व्यसनिने, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम परमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य का अर्थ होता लोभी का, नश्यति
नष्ट हो जाता है। यश है, यश अर्थात कहने का अर्थ ये है कि लुब्धस्य नाश्यति यश है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश्य का अर्थ है चुगलखोर और मैत्री का अर्थ है मित्रता, और चुगलखोर की दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मे, यज्ञ दान आदि श्रेष्ठ क्रिया नष्ट करने वाले का कुल समाप्त हो जाता है। जो यज्ञ दान आदि ये क्रियाएं हैं, इनको नष्ट करने वाला यानी कि जो दान नहीं देता, यज्ञ नहीं करता, उसका कुल समाप्त हो जाता है। कुलमर्थम परस्य धर्म है, उसका कुल समाप्त हो जाता है। और अर्थम परस्य धर्म है, धन प्राप्ति के लालची का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, और व्यसनीन जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सौख्यम का अर्थ होता है सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमदत्त सचिवस्य नराधिपत्य है, और आलसी सचिवों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपत्य मतलब राजा का राज्य, जिस राजा के राज्य में आलसी सचिव होंगे, जो मंत्री वगैरह हैं, अगर वो आलसी होंगे तो उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाएगा। अब हम श्लोक नंबर 4 देखते हैं। पीत्वा रसम तु कुटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन्नम मधुमक्षिकासो संसथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम, पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, रसम मतलब शहद। तू कटुकम मधुरम समानम, कि जिस तरह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर, चाहे कटुकम का अर्थ होता है कड़वा और मधुरम का मधुर, कड़वे और मीठे रस को पीकर एक समान माधुर्य को उत्पन्न करती है। माधुर्य में जन्यन मधुमक्षिकासो, जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे दोनों तरह के रस को पीती है, लेकिन वो उत्पन्न क्या करती है? शहद उत्पन्न करती है। चाहे वो कड़वा मधुमक्खी चाहे कड़वा रस पी ले, चाहे मीठा रस पी ले, लेकिन वो एक समान माधुर्य यानी कि शहद को उत्पन्न करती है, एक समान। संत सथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम सृजन्ति। उसी तरह सज्जन पुरुष सज्जनों तथा दुष्टों के वचनों को सुनकर एक समान मधुर वचन के रसों को उत्पन्न करते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर शहद उत्पन्न करती है, ठीक उसी तरह सज्जन पुरुष होते हैं जो, वो सज्जनों अच्छे व्यक्ति हो चाहे दुष्टों के, उनको सज्जनों या दुष्टों के वचनों को सुनकर एक समान मधुर वचन के रस को ही उत्पन्न करते हैं। अगला है 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम, इसका अर्थ है जो मनुष्य, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम यानी कि परिश्रम, यो ही दैव में वालंबते, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, वह महल में स्थित सिंहवत्, प्रसाद का अर्थ होता है महल, और सिंहवत् शेर की तरह, तस्या मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, शेर की तरह अपमानित होता है, जिसके सिर पर सिर्फ कोए ही बैठते हैं। मतलब जो मनुष्य
कहने का अर्थ ये है कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेता है वह महल में स्थित उस शेर की तरह अपमानित होता है कि जिसके सिर पर सिर्फ कौवे ही बैठते हैं। मूर्धन्य तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा कोए, वायसा का अर्थ होता है कौवे, तो सिर्फ कौवे ही बैठते हैं शेर के सिर पर। अब श्लोक नंबर 6 देखेंगे। पुष्प पत्तर फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन है। पुष्प फल वृक्ष धन्य हैं जिनके, धन्या महिरुहा, धन्या मतलब धन्य है, महिरुहा का अर्थ होता है वृक्ष, कि वह वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्रम मतलब पत्ते, फल, छाया और मूल का अर्थ होता है जड़, और वलकल का अर्थ होता है खाल, और दारू भी तथा लकड़ियों के कारण वह वृक्ष धन्य है जिसके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण ये शाम विमुखम यान्ति नार्थे, याचक कभी निराश नहीं लौटते। यानी कि याचक होता है मांगने वाला, कि जो मांगने वाला है वो कभी निराश नहीं होता। अब श्लोक नंबर 7 देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम, शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी कि विपत्ति आने से पहले ही उसका निवारण सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, अग्नि के द्वारा घर के जला देने पर, प्रदीप्ते होता है अग्नि, वहिना गृहे कि अग्नि के द्वारा घर को जला देने पर न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। कि अगर कोई विपत्ति आ जाए तो उससे निपटने का रास्ता हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला देने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ये हमारा था पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सुभाषितानि, यानी कि मधुर वचन। ये हमारा इसका अनुवाद पूरा हुआ। ये आगे शब्दार्थ दे रखे हैं और उसके बाद अभ्यास है। ये श्लोकांश शूरकित स्थानानि पूर्यतः, ये श्लोकों के कुछ अंश दे रखे हैं, वो खाली स्थान में भर के पूरे करने हैं। ये श्लोकों से ही देख के हम पूरे कर सकते हैं इनको। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना। जैसे व्यसनी ने किम नास्यति, जो बुरी लत वाले हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम, विद्या रूपी फल। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षी का किम जनयति, जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम, शहद उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर यानी कि मीठे वचनों का रस, मधुर वचन के रस को कौन उत्पन्न करते हैं, सज्जन हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। आर्थिन के भय विमुखा न यान्ति, जो याचक होते हैं वो किससे निराश नहीं लौटते। महीरु हेभ्य, यानी कि वृक्षों से निराश नहीं लौटते। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखते हैं। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों को पाठ में से चुनकर संस्कृत शब्द लिखने हैं।
जैसे कंजूस है, उसका संस्कृत में क्या अर्थ होगा? कृपण है। कड़वा है, उसका संस्कृत में क्या अर्थ है? कटु हूँ। पूंछ है, उसको क्या कहेंगे? पुच्छ है। और लोभी को लुब्ध है। मधुमक्खी को क्या क्या कहेंगे? मधुमक्षी कहा। तिनका को तीर्णम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखते। कुछ वाक्य दे रखे हैं यहाँ पे और उनमें से कर्तृपद और क्रियापद छांटने, कर्ता और क्रियापद छांटने हैं के लिखने हैं। जैसे ये दे रखा है एक उदाहरण, संतय मधुर सुक्तय रसम सृजंती। इसमें संतय शब्द कर्ता और सृजंती क्रिया है। ऐसे ही ये बाकी भी दे रखे हैं, ये यहाँ पे लिख रखे हैं। जो लास्ट में भवंती, जन्येत, ये सब क्रिया शब्द हैं और दोषा, गुणा, मधुमक्षिका, मैत्री, नदय, ये सब कर्ता शब्द हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। कुछ ये नीचे अंडरलाइन दे रखी है वर्डों के नीचे, तो उसको के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। जैसे गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, ये आंसर दे रखा है, इसका प्रश्न बनाना, ये उत्तर दे रखा है। गुणा की जगह आएगा के, और ऐसे ही नद्य की जगह आएगा का, और लुब्धस्य की जगह आएगा कस्य, मधुमक्षिका इसकी जगह आएगा का, और बाकी पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धन्य की जगह आएगा तस्य, सॉरी वो कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी लिख सकते हैं, कस्मिन। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुते। उदाहरण के अनुसार अलग करने हैं ये, जैसे दे ही रखा है इसमें। एक तो समुद्रम आसाध्य, इसको अलग करेंगे समुद्रम जमा आसाध्य। ऐसे ही आगे दे रखे हैं माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव, अल्पम प्लस एव, सर्वमेव, सर्वम प्लस एव, दैवमेव, इसका आएगा दैव, दैवम प्लस एव, महात्मना मुक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति, और विपदामादावेव, इसका 3 बार अलग करेंगे इसको। जैसे विपदाम, फिर आदा, आदो, और फिर एव। ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।